तो कैसे हैं आप लोग सभी। काफ़ी दिन हो गए मार्केट में। काफ़ी दिनों से हॉलीडेज थे। तीन तीन दिन के मुझे पता था, इसलिए ही मैं बाहर गया हुआ था। खैर, इस वीडियो में अपन क्या सीख रहे हैं कि ये एक तो नॉर्मल वीडियो होगा। कोई भी अपन साइकिल की बात करते हैं, किसी भी साइकिल में, राइट। चाहे वो विंटर की हो, वीकली हो, इंट्राडे हो, बिग वन हो, मंथली हो, 3 डे हो, कोई सी भी हो, राइट। उसमें पैटर्न सेम बनेगा, सब कुछ सेम ही होगा। और जो इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं स्पेसिफिक बीटीसी और गोल्ड के लिए है ना। बाकी यहाँ पे भी पैटर्न वही बनेगा, चाहे कितना ही टाइम फ्रेम हो, कोई सी साइकिल हो, चाहे हम निफ्टी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पैटर्न यही बनता है हर जगह। लेकिन यहाँ अपन बात करेंगे बीटीसी और गोल्ड की। तो इसमें कुछ स्पेसिफिक, जैसे बॉटम बनता है तो डब्लू बनता है ना, मतलब डबल बॉटम। ट्रिपल भी बन जाता है कई बार। तो अपन उस डबल बॉटम को ट्रेड कैसे करेंगे, उस डबल बॉटम पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, वो मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे। जैसे हम प्राइस एक्शन देखते हैं तो हम फर्स्ट जो लेग बनता है उस लेग को अपन W1 बोलेंगे। सेकंड लेग को अपन W2 बोलेंगे। और इसमें एक टाइम होगा, जब टाइम हिट होगा मतलब कि मार्केट एक बॉटम क्रिएट करने की प्रोसेस में है। जैसे निफ्टी में बोला था ना, जब ऊपर था कि मार्केट वीकली पे बॉटम बनाने की प्रोसेस में है, लगे उसमें इतने सारे कैंडल। ऐसे ही 1 मिनट पे बात करेंगे तो उसमें भी उतनी, मतलब कि 2-3 कैंडल में काम हो जाएगा 5 मिनट की में। तो मार्केट जब भी टाइम हिट करता है या कंसोलिडेशन में जाता है बॉटम पे, तो वहाँ पे आप लोग खुद देखते होंगे कि किस तरीके से बनता है, खुद भी देख सकते हैं। कुछ चीज़ें मैं अभी पोस्ट कर दिया करूँगा जिससे कि स्टार्टिंग में तुम्हें थोड़ा अंदाज़ा हो जाए कि हाँ, इस तरीके से मार्केट में बॉटम बनता है, उसे किस तरीके से देख सकते हैं हम, है ना। तो इसमें इम्पोर्टेंट लेवल्स होंगे कुछ। जैसे बीटीसी मान लेते हैं 85,000 चल रहा है ना, और बीटीसी मैं कह रहा हूँ कि 85,138 के ऊपर क्लोज हुआ तो W1 एक्टिवेट हो जाएगा। ऐसे ही वो W1 से डायरेक्ट भी जा सकता है या W2 भी बना सकता है। ये कोई नहीं बता पाएगा कि वो क्या करता है, या W3 भी बना सकता है कभी कभी, ठीक है। तो W1 में एक्टिवेट होता है तो बता दिया जाएगा। W2 मोस्ट प्रोबेबली सेफेस्ट ऑप्शन है ना। W2 ये खुद डिसाइड करो तुम्हें किस तरह के ट्रेडर हो तुम, क्या रिस्क लेना चाहते हो। अगर वो सीधा उड़ जाता है तो रिग्रेट तो नहीं होगा, ठीक है। और ये चीज़ प्राइस को डिसाइड करने दो कि भाई वो कब ब्रेकआउट करता है। अपन उसमें ज़बरदस्ती नहीं घुसेंगे जब तक अपने सेटअप पे नहीं आ जाएगा वो, है ना, तब तक। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो अब यहाँ से अपन। तो जैसे मार्केट एक गिरता आ रहा है, गिर रहा है, ऊपर से रेड रेड बन रही है ना, तो एक इम्पोर्टेंट लेवल आएगा, एक इम्पोर्टेंट टाइम आएगा जहाँ पे मार्केट हिट करेगा। उसके बाद मार्केट जाएगा कंसोलिडेशन में, ठीक है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम उसी लेवल का कंसोलिडेशन। निफ्टी देखता है कोई लंबे टर्म के लिए तो निफ्टी में सेम डे 4 और वीकली टाइम फ्रेम। अगर निफ्टी में स्कैल्पिंग करता है कोई ऑप्शन की तो सेम 5 मिनट 1 मिनट में। और यहाँ पे बीटीसी में अपन देख रहे हैं तो मैं 1 से 5 मिनट के बीच में देखता हूँ। और गोल्ड में मैक्सिमम 1 मिनट, कभी कभार होता है रेयर केस में कि 5 मिनट में जाए, नहीं तो 1 मिनट या उससे कम में। तो यहाँ पे अपन को क्या है कि रेडी हो जाना है कि अब वो कंसोलिडेशन जोन में जा रहा है। स्टिल सेलिंग वहाँ पे कंटिन्यू रहेगी, स्टिल रेड रेड बना सकता है। जिस टाइम फ्रेम पर देख रहे हो तुम
उसी टाइम फ्रेम में एक दो कैंडल और रेड बना सकता है वो, है ना। तो यहाँ पे अपन को ऐसे रेडी हो जाना है कि हाँ अब मेरे पैटर्न में ये क्या बोलते हैं उसको, हाँ एक्यूमुलेशन में जा रहा है मार्केट, एक कंसोलिडेशन जोन में जा रहा है, एक डेट हिट हो गया है। तो मैक्सिमम बड़े टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो 3 दिन में रिवर्स हो जाता है ना। और छोटे टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो 3 कैंडलों में रिवर्स हो जाता है। इंट्राडे की बात करें तो कई बार नहीं भी होता है, वो केस में डिस्कस करूँगा। तो उसके बाद जब भी ये घुमा के नीचे से क्या करता है मार्केट, डब्लू बनाता है एक, ठीक है, इस तरीके का। इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं ताकि सबको लगे। उसके बाद क्या करता है ये दोबारा नीचे आके इसी बॉटम के आसपास, और बीटीसी है तो इसके 100 पॉइंट ऊपर या नीचे सेम बॉटम माना जाएगा, ठीक है, कोई अलग नहीं माना जाएगा। दोबारा डब्लू बना सकता है वहाँ से, और दोबारा क्या कर सकता है, दोबारा एंट्री दे सकता है, ठीक है। तो अपन किस तरीके से ट्रेड करेंगे इसे, फिर ये ऊपर जा सकता है, उसके ऊपर है डिपेंड वो कहाँ तक ऊपर जाता है। मिनिमम अपना टारगेट जो होता है बीटीसी में इंट्राडे के हिसाब से कोई किस स्कैल्प कर रहे हैं तो 500 से 1000 पॉइंट, मतलब कि 50% या 100% ROI। अपसाइड हो कितना भी जा सकता है, डिपेंड्स ऑन वेरियस साइकिल्स के कहाँ उनके रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये देखो पहले डब्लू में 2 एंट्री, मतलब डब्लू बना, ठीक है, वहाँ W2 पे तुम एंट्री ले सकते हो बीटीसी में, W1 पे भी ले सकते हो। फिर दोबारा अपसाइड जाके दोबारा एक छोटा डब्लू बनाता है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे भी एंट्री आएगी, वहाँ पे भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन ये पहला जो है, पहला एक ही डब्लू माना जाएगा, ठीक है, उसमें भी छोटा सा डब्लू बनाएगा। एंट्री कहाँ लेनी है, छोटे डब्लू के W2 पे, ठीक है, और दूसरे में भी डब्लू छोटा सा बनेगा बॉटम पे, वहाँ पे भी W2 पे तुम एंट्री ले सकते हो जो कंफर्म हो जाएगा। क्या होगा W2 पे, हमेशा एक बुलिश पैटर्न बनेगा, मोस्टली एंगल्फिंग या 3 कैंडल ग्रीन बनाएगा या फिर मॉर्निंग स्टार वगैरह पैटर्न बनाता है। ये इसकी पहचान है W2 पे, ठीक है। तो ये वाला जर्नल केस है जहाँ पे बीटीसी डबल बॉटम एग्जैक्ट बनाता है, ठीक है, जर्नल केस था लास्ट वाला। अब जो मैं बना रहा हूँ ये वाला है लोअर लो का डब्लू। निफ्टी में सेम बोला था कि डब्लू वो किस टाइप का बनाएगा वी डोंट नो, लेकिन व्यू क्लियर रहता है कि अब ये ऊपर जाएगा, राइट। तो ये ऊपर बनाया, एक ट्रेड ऊपर दिया, मान लो हमने एंट्री लिया 300-400 पॉइंट ऊपर गया, तो भाई CTC लगा दो, उसे लगाना चाहते हो तो, और एक एक्सपीरियंस के बाद पता चल जाएगा कि वो जा सकता है या नहीं जा सकता है, वो एडजस्ट करना होगा। अगर वापस आता है नीचे तो नीचे वाला जो लेवल होगा फिर वहाँ का लेवल भी पता होना चाहिए कि यहाँ से इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो मेरा W2 एक्टिवेट हो जाएगा। W2 में भी एक छोटा डब्लू बनता है इस टाइप का, ठीक है, एग्जैक्ट डबल बॉटम बनेगा, वहाँ पे भी सेम बुलिश टाइप का कैंडल बनेगा, तो वहाँ पे उसे देख के अपन एंट्री ले सकते हैं, वो W2 हो जाएगा अपना, ठीक है। W तो ये कौन सा है, ये लोअर 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 वाला W जो है, ठीक है, सेकंड लेग जो लोअर साइड बनता है वो वाला है, राइट। अगर मैं ट्रेड बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है तो मैं दोनों लेवल बता दूँगा। अगर तुम कर रहे हो तो तुम भी अपने हिसाब से देख सकते हो, पैटर्न यही बनता है, या मेरी टीम पोस्ट करेगी तो सेम चीज़ ही पोस्ट करेगी, ठीक है। बाकी ये वाला जो पैटर्न था ये लोअर लोअर वाला था, हमेशा अपन को ट्रेल करना है, ठीक है। अगर वो नीचे की साइड आता है ना तो फिर नीचे वाला लेवल अपने लिए वैलिड हो जाएगा, वो ब्रेकआउट करेगा तब ट्रेड लेनी है। कभी कभी क्या होता है बीटीसी में, ये बीटीसी स्पेसिफिक है कि तीसरा भी बना देता है,
ये इसकी खासियत है, ठीक है। BTC सबसे ज़्यादा बनाता है अगर टोटली बात करूँ तो, ठीक है। और उससे भी बेकार कोई है तो वो निफ्टी है, वो कुछ बनाता ही नहीं है उसको जाके देखना। और उससे बेहतरीन है गिफ्टी। गिफ्टी ने प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाया, हर चीज़ में सब चीज़ परफेक्ट है। लेकिन वो बात है ना, वो एक्स्ट्रा चलता है टाइम, इसलिए। तो अब अपन देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 3 बार बॉटम बनाएगा ये, ठीक है। तो कैसे बनाएगा ये मैं अभी ड्रॉ करता हूँ। लेकिन इस चीज़ को सेम आप अपसाइड के लिए भी ड्रॉ कर सकते हो। जैसे ऊपर से किसी को शॉर्ट करना है तो एम बनाएगा। अब कैसा एम बनाएगा? हायर हाई, एग्जैक्ट डबल एम बनाएगा, डबल टॉप का, ठीक है। या लोअर लोअर भी बना सकता है अगर एग्रेसिव सेलिंग आई तो, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा वाला, ठीक है। पहले में एंट्री जहाँ बॉक्स बना हुआ है वहाँ मिलेगी। यहाँ पे भी एक छोटा एक डब्लू यहाँ बनेगा तो यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो तुम, ठीक है। लेकिन तीसरे वाले में तुम्हें ये सेकंड का हाई मार्क करना है। मार्केट तब तक बुलिश नहीं होगा जब तक ये सेकंड का हाई, उसका रीटेस्ट नीचे एक और छोटा सा डब्लू बनता है। ये मैंने परसों या 1-2 दिन पहले एक लाइव ट्रेड किया था, उसका वीडियो डाला था यूट्यूब पे। तो ऐसे ही सब चीज़ें 1-1 मिनट पर ट्रेड ली थी वो मैंने पूरी, वो देखना जाके। बाकी अब यहाँ लेंगे तो यहाँ पे भी देख लेंगे। तो ये डब्लू बनाता है तो वहाँ पे एक एंट्री वहाँ ले सकते हो तुम अपसाइड, और एक एंट्री तुम नीचे एक साइड जहाँ डब्लू बनाया था वहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। इसे 3 बॉटम या 3 ड्राइव भी बोलते हैं, मैक्सिमम होता है ये। इसके बाद ज़्यादातर अगर तुम्हारा टाइम फिक्स है तो, मतलब टाइम सही है तो, टाइम के साथ प्राइस का मीट होना भी, टाइम स्क्वायरिंग करेगा साथ उसके साथ मीट होगा तो मार्केट जर्नली चल पड़ता है। बाकी 100% कुछ नहीं है। 10 में से आप 8 बार 7 बार सही हो तो बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है ना। और अपन एक एंट्री इस बॉक्स पे ले सकते हैं, एक सबसे पहले वाले बॉक्स पे और एक ही थर्ड वाले बॉक्स पे, ठीक है। ये 3 एंट्री आ सकती हैं, ठीक है। अगर दूसरे वाले पे एक बीच में जो है उस पे डब्लू नहीं बनता है तो मत लो, है ना। अगर ले भी रहे हो तो ये ध्यान रखो तो कि पहले वाला जो डब्लू लेवल था उसको ब्रेकआउट करा था तो ये भी ब्रेकआउट होना ही चाहिए, राइट। लेकिन व्यू एकदम करेक्ट होता है। और एक सबसे बेहतरीन इस चीज़ की मैं बताऊंगा कि मार्केट जब भी टाइम वाले कंसोलिडेशन जोन में एंटर होता है, जैसे यहाँ हो गया एंटर, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्ट इस रेड लाइन पे एंटर हो गया, ठीक है। तो मार्केट यहाँ तक वापस आएगा चाहे कितना ही गिर जाए, ये बात लिख लेना मेरी, कितना ही गिर जाए। मैक्सिमम इंट्राडे कर रहे हैं तो इंट्राडे में थोड़ा, अगर बड़ा टाइम फ्रेम ले रहे हैं 5 मिनट 15 मिनट, थोड़ा ज़्यादा बड़ा जा रहे हैं अपन, बड़ा फॉल आ गया है तो मैक्सिमम 3 दिन में आ जाता है। एक और है कि वो फिर ट्रेंड चेंज हो जाता है, फिर वो 25 से 30 दिन के बीच में आता है, राइट। लेकिन 80 to 90% केसेस में सेम डे आ ही जाता है। तो ये 3 बार बनाया, ठीक है। इसे 3 ड्राइव भी बोलते हैं अपन, 3 बॉटम बोल देते हैं। तो अब अपन देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल, राइट। जैसे ये अपसाइड जा रहा है ग्रीन 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 और मुझे यहाँ शॉर्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे कैंडल जैसे एक आध भी बना तो मैं बोल दूंगा कि बस इस वाले लेवल के नीचे क्लोज हुआ तो एक एंट्री मिल जाएगी। एक इम्पोर्टेंट चीज़ और याद आ गई, बताता जाऊँगा। जैसे इसके नीचे क्लोज होगा ना अपनी एंट्री आ जाएगी, ठीक है। ऐसा रहेगा ऊपर हाई कम से कम, और हाई के ऊपर भी गोल्ड में 1 से 1.5 पॉइंट अपसाइड, और BTC में एग्जैक्ट हाई या उससे नीचे 50-100 पॉइंट लगा सकते हो, ठीक है। अगर शॉर्ट कर रहे हैं तो हाई के ऊपर, अगर लॉन्ग कर रहे हैं तो लो के नीचे, ठीक है। वहाँ पे 500 पॉइंट हो जाएगा, बेटर है। मेरे ख्याल से हो गया ये वाला 500, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट, राइट। नहीं गया तो फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाके फिर बोलूँगा मैं कि ये W2 की एंट्री इस लेवल के नीचे, राइट।
अगर मैं कुछ ट्रेड दूंगा तो, और यही वीडियो टैग करूंगा मैं, इसको अच्छे से समझ लेना। तो जैसे ही 500 पॉइंट होते हैं एंट्री के बाद, हाई का है, सेल रखना है, ट्रेल करना है, जाने को कितना भी जा सकता है, राइट। और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी, वो वाली इम्पोर्टेंट चीज़ थी, अगर मार्केट डायरेक्ट ही 500 पॉइंट की बड़ी कैंडल बना देता है क्लोजिंग पे, एंटर मत होना फिर उसमें रिस्क रिवॉर्ड बिगड़ गया, ख़त्म है, तुम लोगे वो वापस आ गया, 500 पॉइंट आ जाता है और जनरली आ भी जाता है, ठीक है, फिर नहीं होना। ये दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ थी। तो अपन को इस चीज़ को फिर नॉर्मली ट्रेल करना है, ट्रेल करते जाना है। अब ये भी एक एग्जांपल, जैसे रेड, ये ट्रेड मैंने ली थी, यही ट्रेड ली थी जो मैंने यूट्यूब पे लाइव डाली थी, राइट। और इस वाली कैंडल पे मैंने कहा था कि डब्लू बनेगा, देखो एंगल्फिंग बनती है, ये तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो पहले बता चुका हूँ, एंगल्फिंग बनती है और 500 पॉइंट वो हिट हो गया था। हिट होते ही ट्रेड कर दो सीटीसी, या फिर तुम्हारे ऊपर एक्सपीरियंस आएगा तो तुम फुल ट्रेड लोगे और फुल टारगेट भी जान लोगे कि ये, मैंने वीडियो में बताया भी था कि ये अभी ग्रीन जोन पे, रेड जोन फुल जाएगा, और वो गया भी था शाम तक, ठीक है। कैसे जाता है W1 W या W2 बना के, वो उसके ऊपर है, लेकिन टारगेट आ जाता है, ठीक है। ये W2 था, यहाँ पे भी 500 पॉइंट मिले। मैं मिनिमम की बात करूँगा हमेशा, मैक्सिमम ट्रेल करते जाओ, जितना है पोजीशन थोड़ा बुक कर लो, थोड़ा ट्रेल कर दो, राइट। कोशिश करो कि 30% के बाद एसएल ना लो, कोशिश करो कि 20 पिप्स गोल्ड में 2 पॉइंट के बाद एसएल ना लो, क्योंकि गोल्ड में अगर तुम कर रहे हो, जहाँ भी नाम नहीं बोलूँगा, तो वहाँ पे वो 2 पॉइंट में डबल हो जाता है, 2 से 3 में, ठीक है। तो कोशिश करो। बाकी ये तीसरा बॉटम बनाया इसने, इसमें खैर एंट्री ले भी सकता है लेने वाला, जिसको आइडिया है कि वो 3 ग्रीन कैंडल बन गई छोटी छोटी, देखो, है ना। तो अगर किसी ने 500 पॉइंट पे बुक कर दिया है थोड़ा बहुत या पूरा कर दिया, तो वो दोबारा तीसरा ट्रेड ले सकता है। पेट भर गया कोई दिक्कत नहीं, जिसको लगता है, जिसको पता है कि वहाँ तक जा सकता है, नहीं बहुत जा सकता है, वो दोबारा ऐड कर ले, राइट। तो ये इसका मेन था, राइट। तो बीटीसी में अगर होगा कुछ तो हम बोलेंगे कि भाई मेरी टीम अगर पोस्ट करती है कि यहाँ पे एक लॉन्ग का सेटअप बन रहा है, लेवल्स प्रोवाइड करा देगी। और मैं तो कहता हूँ ट्रेड मत लो आप, बस देखो कि हाँ भाई 10 अगर ट्रेड दी जाती हैं तो 10 में से कितनी सही आती हैं, राइट। पहले देख लो आराम से, 2 4 5 10 ट्रेड देख लो, जब भी आएगा। लेकिन ट्रेड कम ही आती हैं, उस तरह की ट्रेड्स बहुत कम आती हैं, मतलब 2 से 3 दिन में एक बार आती हैं, राइट। हाँ, लेकिन गोल्ड में डेली आती हैं, गोल्ड का कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे पहला डब्लू, दूसरा डब्लू और तीसरा बॉटम, 3 बॉटम में मार्केट चला गया। बीटीसी करता है ये 3 से 5 भी बना देता है, लेकिन चौथा और पांचवा पॉसिबली हायर हाई या एग्जैक्ट बॉटम पे, डबल बॉटम के लेवल पे ही आता है, ठीक है। मान लो एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़, मार्केट गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, रेड 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 रेड, एक भी लेवल ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, मत लेना ही नहीं है भाई, क्यों लूँगा मैं उसे। कॉमन सेंस, जहाँ भी नीचे जाके आएगा, कोई भी स्क्वायरिंग टाइम क्रॉस करके क्लोजिंग देगा, तब हम एंट्री लेंगे। रिस्क है वो, खैर, क्योंकि एक हर जगह एक रिस्क है, क्योंकि एक कैंडल एक्स्ट्रा जाके क्लोज करना क्लोजिंग नहीं है, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर चलना ज़रूरी है, राइट। लेकिन रिस्क लेना पड़ता है, रिस्क तो लेंगे ही, ठीक है। अब थोड़ा और ज़्यादा एक्सपीरियंस, इस चीज़ को ऑब्जर्व करते रहोगे ना कंटिन्यूसली, तो तुम्हें पता चल जाएगी कि ये वाली कैंडल उड़ सकती है, फिर तुम रेड में भी ले सकते हो, फिर तुम डब्लू का जब ब्रेकआउट होगा ना, उससे पहले भी बॉटम पे नीचे की साइड ले सकते हो। वो थोड़े एक्सपीरियंस की बात है, आ जाता है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन कैंडल्स को देखते रहना है। और देखने वाले ये नहीं कि देखते ही देख रहे हो बस, उससे कुछ ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, कुछ तुम समझ नहीं रहे हो कि यार इस बार कैसे हुआ, पिछली बार कैसे हुआ, उससे पिछली बार कब हुआ, वो देखते रहना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा, तो आ जाएगा धीरे धीरे। बाकी कुछ कुछ
हम भी बताएंगे यहाँ पे कि यहाँ पे अब हो रहा है, तो वहाँ देखना कि यहाँ क्या हो रहा है, राइट, किस तरह की कैंडल्स बन रही है, क्योंकि प्राइस हर जगह बताता है। देखो यहाँ पे भी एक था W छोटा सा, ठीक है, W2 मैक्स होता है नॉर्मली गोल्ड की बात करूँ, BTC में भी नॉर्मली W2, लेकिन कभी कभी करता है ये, सबसे ज़्यादा BTC है जो तंग करता है, लेकिन BTC से ज़्यादा भी है, निफ्टी बता चुका हूँ मैं। लेकिन हम जो एंट्री लेते हैं वो W2 या W3 मैक्स लेते हैं भाई, वो 4-5 कितनी बनाए, हमारी एंट्री फिक्स है मैक्स W2 W3, और सबसे बेस्ट जो बता दिया मैंने W2 होती है, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं सारी चीज़ें, मेन चीज़ें। मार्केट में W बनेगा, W1 W2 राइट, और W3 मैक्स। हम जो करते हैं रेड बनती जा रही है, मार्केट ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, नहीं लेंगे। मार्केट में सीधा कैंडल बहुत बड़ा बन जाता है, BTC में 300 400 500 पॉइंट की कैंडल बन जाती है, नहीं लेंगे, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, मार्केट जहाँ पे एंटर हुआ टाइम वाले जोन में, कंसोलिडेशन जोन में, मार्केट वहाँ तक आता ही आता है वापस छोड़ने, बहुत ज़्यादा हाई एक्यूरेसी इस चीज़ की, ठीक है। ये चीज़ हम देखेंगे लाइव में। तो जब इम्पोर्टेंट चीज़ है भी, जब टाइम हिट होता है तो उस टाइम हम नहीं बता सकते कि मार्केट में आगे जाके W किस टाइप का हायर हाई बनेगा, डबल एग्जैक्ट बॉटम बनेगा, नहीं बता सकते। लेकिन जब W1 बन रहा होगा, वहाँ पे भी अपने पास लेवल होगा, पैटर्न होगा, वहाँ बता सकते हैं कि जैसे निफ्टी में 28 फरवरी को बताया था, वो विंटर के अंदर था, तो मैंने कहा था नेक्स्ट 1-2 दिन में ग्रीन कैंडल आनी चाहिए, राइट। वहाँ पे गया अपसाइड, उसने एक रेंज बनाई, ब्रेकआउट करा, वो W2 है, लेकिन फिर भी मार्केट नीचे आया पूरा बड़ा W बनाने। तो कैंडल देख के लेवल ब्रेकआउट करके बताया जा सकता है कि ये W2 है। तो अब गोल्ड के टारगेट SL की बात कर लेते हैं। गोल्ड में SL जर्नली लो के नीचे 1 पॉइंट का रहता है, 1 से 1.5 पॉइंट, राइट। और टारगेट 2 से 3 पॉइंट का रहता है, मिनिमम है ये, 5 10 20 भी जा सकता है। अगर हम ट्रेड कर रहे हैं 1000 या 2000 के लेवरेज के साथ, तो 2 से 3 पॉइंट के अंदर गोल्ड डबल हो जाता है, वही टारगेट होता है। अब बात कर लेते हैं एक ये, कई बार क्या टाइम हिट होते ही मार्केट सीधा रॉकेट हो जाता है, वो कब होता है, जैसे मैं एग्जांपल दूँ, निफ्टी गिर रही थी, ठीक है, फिर एक W1 बना, उसने रेंज बनाया अपसाइड 200-300 पॉइंट, फिर ब्रेकआउट करा, सीधा 1500 पॉइंट उड़ गया, वो W2 था जहाँ रेंज बनाई। फिर मार्केट सीधा नीचे आया, एग्जैक्ट बड़ा वाला W2 बनाया, और फिर मार्केट ने एक और रेंज बनाई, निफ्टी ने बनाई एक्चुअली, निफ्टी ने तो नहीं बनाई, वो गैप अप मोड़ गया, और फिर एकदम से टाइम एंटर हुआ, वो सीधा रॉकेट हो गया, सीधा ब्रेकआउट होते ही। ये मैंने बताया भी था कि 500 के ऊपर क्लोजिंग हो गई तो मार्केट उड़ जाएगा। एक ये वाला जो मैं बना रहा हूँ, एक ये भी करता है मार्केट, ऐसा करता 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 W कहीं नहीं बनाता है, और मार्केट ऐसा हल्का एक स्पाइक देगा, तुरंत नीचे आएगा रेड बनाता हुआ बड़ी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है कल निफ्टी नीचे तो नहीं, लेकिन ऊपर हल्का एक स्पाइक, फिर ऊपर हल्का एक स्पाइक, फिर ऊपर। तो ऐसे में क्या करते हैं, ट्रेड नहीं लेते, छोड़ देते हैं उसे, जब तक वो हमारे लेवल पे W बना के प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक नहीं लेते हैं। फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर एक स्पाइक, फिर नीचे, फिर ऊपर, मतलब कहीं भी W बनाने से पहले वो नीचे नीचे ऐसे चलता रहेगा, ट्रेड लेनी नहीं है, कैंसिल एग्जिट, जब तक अपने लेवल के ऊपर ब्रेकआउट नहीं करेगा ना तब तक नहीं लेंगे, राइट। जब मार्केट ऐसा चलता चलता चलता, लेकिन इसका मैं बताता हूँ ये एक्चुअली में फिर उड़ता कब है, इसका पैटर्न क्या है, फिर थोड़ा कनेक्ट करोगे पहले वाले पोर्शन से तो बताया था मैंने, फिर बता देता हूँ। ये क्या करता है, लास्ट वाला हाई को ये ब्रेकआउट करता है, ठीक है, फिर एक हाई और बनाता है, फिर नीचे आता है, और इस जो हाई को ब्रेकआउट करा था उस हाई पे रिटेस्ट करता है, ठीक है, रिटेस्ट करता है, और फिर ऊपर जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या करता है, फिर वो ऊपर जाके बिल्कुल एकदम जो एग्जैक्ट बॉटम है वो ट्रैप करता है, कि थोड़ा सा दिखा दिया
राइट है। हाँ, लेकिन ये है कि इंट्राडे अगर तुम कर रहे हो तो नॉर्मली निफ्टी 50 पॉइंट बहुत है, जैसे BTC में 500,000 पॉइंट बहुत है, ठीक है, वो दोबारा ट्रेड किया जा सकता है, लेकिन पोजिशनली लेते हैं तो उसके लिए सही नहीं है, क्योंकि नीचे आता ही है फिर वो, ठीक है। तो क्या करता है, वो पूरा ऊपर जाके नीचे आएगा एग्जैक्ट, फिर वो बड़ा वाला डब्लू बनाएगा, जो मैं कहता हूँ कि हाँ, यहाँ पे भी एक बार तो हल्का सा हो सकता है कि तुम्हें इस पोजीशन से हल्का सा ऊपर दिखाए एक बार के लिए, लेकिन फिर वो क्या करता है, ऊपर जाके वापस से नीचे आ सकता है, कभी भी आ सकता है, ठीक है। और नीचे आके एग्जैक्ट इसी बॉटम पे आएगा, और फिर जाके यहाँ पे भी एक छोटा डब्लू बनेगा, फिर मार्केट उड़ेगा। ये इसके पैटर्न है। और नीचे एक स्पाइक मारेगा, वही मैं बोलता हूँ हमेशा, एक कैंडल नीचे जाना ब्रेक डाउन नहीं है, ठीक है, वो अगली कैंडल ही रिवर्स मार देते हैं। यही मैंने निफ्टी को बोला था जब वो रेड है हॉट कैंडल बना रही थी 22,000 पे जस्ट, मेरे ख्याल से मार्च स्टार्ट 28 फरवरी, हाँ मार्च में, खैर 2-3 दिन की छुट्टी थी स्टार्टिंग में। तो यही था वीडियो इसके बारे में। स्टार्टिंग में कुछ एग्जांपल मैं दूंगा, उसके बाद मेरी टीम बताती रहेगी कि ये वाला व्यू बन रहा है, ये वाला पैटर्न बना है, ये W1 है, ये W2 है, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख सकते हो, बड़ा चार्ट भी पोस्ट कर देंगे वो कि यहाँ तक जा सकता है। बाकी अब मतलब काम की चीज़ें बहुत ऐसी ही डाली जाएंगी, डेली का तो अपडेट करना सही नहीं है। जब भी निफ्टी में कोई बड़ा व्यू बनेगा तब डाल दिया करेंगे, या फिर कुछ फॉरेक्स का ज़्यादा डाला करेंगे, स्टॉक्स का डाल दिया करूँगा जब कभी एक लो बनेगा या फिर अच्छा डिप आएगा, राइट। तो ये सारे पैटर्न जो अभी बनाए मैंने, इस तरह से पैटर्न बनते हैं, मार्केट में बन सकते हैं, ठीक है। देखा करो इन चीज़ों को। मार्केट में चार्ट देखना अलग चीज़ है, चार्ट देखते हुए कैंडल क्या कर रही है, क्या अलग कर रही है, पीछे से कनेक्ट करोगे, देखोगे, कंपेयर करोगे, कनेक्ट करोगे, तब समझ में आती है कि हाँ ये क्या कर रहा है। चलो ठीक है, अब इतना ही, अगला एक और वीडियो आएगा, देखते हैं किस चीज़ के लिए। तब तक के लिए निफ्टी को बाय ऑन डिप रखें, हो सकता है नेक्स्ट वीक में कुछ दिन साइडवेज या डिप दे वो।